जंग ख़त्म नहीं होगी, जंग अभी बहुत लंबी चलेगी। बहुत लंबी जंग। अमेरिका 300 फौजियों से हाथ धो बैठा है और इस जंग का सारा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। अपना यूरेनियम इंटरनेशनल एजेंसीज को दे देगा। 2030 तक ये मामला रुकने वाला नहीं है। महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा। सदियों बाद बनती है, इसके अंदर जंग का होना तय होता है और हर मुल्क जो है वो अपनी एक जंग का मंसूबा लेकर बैठा होगा। पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं कवल अमानत और आप देख रहे हैं आस्क पॉइंट। नाजरीन, ईरान, अमेरिका, इजराइल, पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो नजरें जमाए बैठी है इस जंग पर और 1 महीना हो गया है इस जंग को, लेकिन जंग बंदी होने वाली है या फिर नहीं? क्या ईरान और अमेरिका के दौरान मुज़ाकरात होने वाले हैं? किन की शराइत पर होने वाले हैं? अभी तक अमेरिका 300 फौजियों से हाथ धो बैठा है, 32 अरब डॉलर्स लगा बैठा है इस जंग पर और ईरान ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। सर, हमारे साथ मौजूद है सैयद सिकंदर अली रिजवी, जो एस्ट्रोलॉजर है और इस्लामिक स्कॉलर भी है। जानते हैं कि इनकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं, कि क्या मुज़ाकरात होने वाले हैं या फिर नहीं, और जितनी महंगाई बढ़ गई है क्या महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा या फिर नहीं? जानते हैं इनकी प्रेडिक्शंस, मेरे साथ रहेगा। सर, जंग जो है वो तकरीबन 1 महीना हो गया है, कहाँ देखते हैं आप इसको कि कब रुक सकती है? क्या प्रेडिक्शंस हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कंवल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जंग ज़मीन पर हो रही है, लेकिन हम इसको आसमान के अंदर देखते हैं, हम प्लैनेट्स के अंदर इसकी मूवमेंट्स को देखते हैं। याद रखिएगा कि ये एक सारा जो है ये एनर्जी गेम है। एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में अगर मैं बात करूं तो जंग ज़मीन पे होगी, फ़ैसले आसमान पर होंगे, जो हम वहाँ से कुछ फ़ैसलों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस बात की आपने बात की कि 28 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक, आप ये देखिए कि इसके अंदर जो है सूरज ग्रहण भी लगा, चांद ग्रहण भी लगा। मार्स इस वक्त इतना एग्रेसिव है ईरान का। अगर आप हम मेंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं या एस्ट्रोलॉजी डोमेन के अंदर हम बात करते हैं, तो मार्स इस वक्त ईरान का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। सैटर्न जो जोहल है वो पाइसिस में है। जब भी ये एक पोजीशन बनती है, ये सदियों बाद बनती है। इसके अंदर जंग का होना तय होता है। यहाँ पर बड़े बड़े लीडरशिप चेंज होते हैं, यहाँ पर जंग, बल्कि पूरी दुनिया का एक सेगमेंट चेंज होता है। सैटर्न जब भी पाइसिस में आता है, ये एक बहुत बुरी पोजीशन समझी जाती है। यानी मुल्की हवाले से क्राइसिस, क्रैक्स आते हैं, बहुत बड़ी शख्सियतों का डैमेज होना होता है। तो ये हो भी रहा है। तो इसको ये आप जंग ख़त्म नहीं होगी, जंग अभी बहुत लंबी चलेगी। बहुत लंबी जंग चलेगी जी। ये सर, क्या मुज़ाकरात तो होने वाले हैं? होंगे? अगर होंगे तो कब होंगे? देखिए कमल, मुज़ाकरात एक हल नहीं है। ये मुज़ाकरात के बाद देखिएगा कि फिर कोई ना कोई वायलेशंस हो जाएगी, चूँकि मार्स इस वक्त बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। जब भी मार्स एग्रेसिव होता है, ये कट को, वाउंड्स को और ये तबाही को डील करता है। तो ये मेरा ये ख्याल है कि ये जो 2026 का साल है, इसको मैंने जब ये प्रेडिक्शन किया था तो मैंने कहा था कि ये जो साल है ये तारीख़ के अंदर इसको रकम किया जाएगा और इसके बहुत हैरत अंगेज़, डेंजरस हर मुल्क के लिए। ये मेरी अगर लास्ट आप प्रेडिक्शन पे जाएं तो वो आपको मेरी लाइंस मिलेंगी। तो 2026 जो है ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग्स लेकर आ रहा है। अब दुनिया के अंदर एक नई साइंस, नई टेक्नोलॉजी, और हर मुल्क जो है वो अपनी एक जंग का मंसूबा लेकर बैठा होगा, क्योंकि हर मुल्क जंग के लिए तैयार हो रहा होगा। जैसे एक दूसरे मुल्कों के साथ एक हम देखते थे भाईचारा, नहीं, ये आप देखेंगे कि हर स्टेट अपने आप के अंदर एक एनर्जी जो है वो रखेगी और हर मुल्क के अंदर एक इंडिपेंडेंसी आएगी। सर, मुज़ाकरात की हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान अपडेट्स के मुताबिक है कि मुज़ाकरात की जो मेज़बानी है वो पाकिस्तान करेगा। अब अगला सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान अगर मेज़बानी करता है तो पाकिस्तान से कौन सी शख्सियात हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी उन मुज़ाकरात में? ट्रंप अमेरिका की तरफ से, और कौन कौन से ऐसी शख्सियात हैं जो अमेरिका की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे, और ईरान की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है?
जी। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कंवल। पहली बात तो ये है कि मुझे मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। चूँकि स्टेटमेंट अमेरिका की और स्टेटमेंट ईरान की के अंदर कोई ऐसा मिड पॉइंट नहीं आ रहा कि जहाँ पर ये इकट्ठे हो जाएँ। जहाँ तक बात रही इनके पॉइंट्स की, तो वो अभी तक कोई ऐसी पोजीशन, वैलिड पोजीशन पे नहीं आई। अभी के जो एनर्जी है, अभी की जो प्लैनेट एनर्जी है, मुझे मुज़ाकरात होते हुए नज़र ही नहीं आ रहे। नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और वैसे भी ये बात थी मेरे दिमाग में कि अगर मुज़ाकरात हो भी जाते हैं तो सुपर पावर, क्योंकि मुल्क जो है वो अमेरिका के अलावा कोई नहीं है, तो कोई चांस नहीं था कि वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज आते हैं, यानी कोई गारंटी ना हो। जी। देखिए, ईरान बेसिकली एक बहुत जिसको कहते हैं ना, वो एक कौम से जुड़ा हुआ है। उनकी एक सकाफ़त है, उनके कुछ ट्रेडिशंस हैं। बेशक ईरान की जो यूएसए के साथ अमेरिकन्स के जो प्रेसिडेंट हैं, वो बेसिकली उनके जो प्लैनेट हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। वो बेसिकली अपनी जो चीज़ें हैं वो थोपना चाहते हैं, लेकिन अब मीडिया उनको इतनी बुरी तरह से जो है वो कैप्चर कर रहा है कि उनकी कोई बात भी जो है वो कोई वो एक पहले चौधरीपन होता था अमेरिका का, वो तसल्लुत जो है वो सैटर्न उनका वीक कर रहा है। और ख़ास तौर पे ट्रंप के जायचे में राहु और केतु बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन में है। यहाँ पर इंसान गलत और रॉन्ग डिसीजन कर सकता है। ये उनके लिए भी, अमेरिकन गवर्नमेंट के इसलिए लिए। ट्रंप का दिन को कोई और बयान होता है, रात को कोई और जी। बयान होता है। इसलिए उनके राहु केतु के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और वो भी कोई वो अपने मुल्क के लिए कोई बैड डिसीजन ले सकते हैं, और उनकी आवाम उनसे शदीद गुस्से का इजहार कर सकती है। इजहार कर सकती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि जंग थोड़ी लंबी चलेगी, ये लंबी चलेगी, आखिर फिर इसका एंड पॉइंट है क्या? देखिए, मैंने आपको जैसा कि कहा कि हर स्टेट के अंदर इंडिपेंडेंसी आ जाएगी। तो हर कंट्री के अंदर, जैसे कि मिडल ईस्ट के अंदर एक नया ब्लॉक चेन बनेगा। हर मिडल ईस्ट को जो एक आपको पता है कि हर इंसान मिडल ईस्ट में जाना चाहता था, यहाँ पर मौके कम हो जाएंगे। पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये जंग के अंदर अगर किसी कंट्री को फ़ायदा होगा, ये आपको ज़ाहरी नुकसान लग रहा है, ज़ाहरी महंगाई लग रही है। 2027 के अंदर पाकिस्तान के अंदर वो जो मिडल ईस्ट की तमाम एक हाइप देखी जाती थी, अब वो तमाम आप देखेंगे कि 2027 पाकिस्तान के लिए बहुत लकी होगा, और इस जंग का सारा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो सर हमने कभी भी महंगाई पे रिवर्स गियर लगता नहीं देखा। जितनी महंगाई हो गई है, जितना पेट्रोल है, आवाम जो है वो बहुत परेशान है। क्या समझते हैं कि क्या लग सकता है अभी भी महंगाई को रिवर्स गियर? जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, तो क्या महंगाई कम होगी? देखिए कंवल, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हर वक्त लोग इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को कुछ कह रहे हैं। हमारी आर्मी के जो चीफ़ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको बहुत बुरे अल्फाज कह रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि आप अपनी आर्मी पे, आप अपनी कंट्री पे थोड़ा सा बिलीव रखें। आपको 2027 में ये पाकिस्तान मिडल ईस्ट से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर बैठा होगा इंशाल्लाह। मतलब अगर इन्फ्लेशन रेट कम नहीं भी होता तो इतने मौके आ जाएंगे कि हमें फील नहीं होगा कि हम इन्फ्लेशन में जी रहे हैं। हमें महंगाई फील नहीं होगी। 2027 पाकिस्तान के लिए बहुत लकी है। बाकी ईरान अपने आप को रिकंस्ट्रक्शन करेगा। ईरान किसी के साथ जो है वो इतना ज़्यादा आप एसोसिएट नहीं होगे। वो एक इंडिपेंडेंसी में आना चाहता है। उसने खुद को मनवाया है। हमें नहीं लगता था कि उनके पास एटमी कुव्वत है, लेकिन उसने अपने असूल व ज़वाबित से, चूँकि जो उनका जुपिटर है वो बहुत वाइज बैठा है। ईरान के जो फैसले होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सलाहियत वाले होंगे और दानिशवराना होंगे। अच्छा, ईरान की बात कर रहे हैं तो सर ईरान के पास 450 किलोग्राम यूरेनियम अभी भी है अपडेट्स के मुताबिक। तो क्या लगता है जब ये चीज़ टॉप की तरफ आती है, क्योंकि हम ट्वीट्स देख रहे हैं, तो क्या ईरान जब ये हल की तरफ हम आते हैं अपना यूरेनियम इंटरनेशनल एजेंसीज़ को दे देगा? देखें, आपने कितना प्यारा सवाल किया कि कोई भी अपने मुल्क की जिस ताकत पर वो अकड़ रहे हैं या जिस ताकत पे वो जंग लड़ रहे हैं, क्या ताकत पर वो जिंदा है, क्या वो वही हथियार वो अपने दुश्मन को देगा? अमेरिका के साथ ईरान के ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं हो सकते, याद रखिएगा। और ये जो वो एजेंसीज़ को देने वाली बात, वो एक ग्राम भी जो है वो यूरेनियम नहीं देंगे ईरान वाले।
आखिर ईरान घुटने टेकेगा या अमेरिका? देखिए, बात भला क्या है, अमेरिका एक बहुत बड़ी स्टेट है, ईरान एक प्लानिंग का जो है वो कंट्री है, तो इनके आपस के अंदर एक इत्तेहाद रह सकता है किसी हद तक। ये इनके जो दिल में गर्ज है या एक नुकसान हुआ है, ये एक दूसरी की कंट्रीज़ में कभी भी जो है ये शिद्दत इख्तियार करेगा, ये एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखेंगे, इनके अंदर कंप्रोमाइजिंग नहीं रहेगा, कि इनके अंदर एक तनाज़ा जो है वो वक्तन फ़वक्तन रहेगा। 2030 तक ये मामला रुकने वाला नहीं है। सर ये बहुत बड़ी डेट बता रहे हैं आप, तकरीबन 4 साल का वक्त। 4 साल, ये 4 साल एक दूसरे को डैमेज करेंगे, ये जंग रुकने वाली नहीं है, इसके असरात बहुत साल तक बाकी रहेंगे। और आप देखेंगे कि हर कंट्री एक नई एनर्जी, एक नई डेवलपमेंट और अपनी अपनी प्रॉक्सी वाल के अंदर हर मुल्क को अब जीना सीखना पड़ेगा कि कभी भी किसी कंट्री के साथ मसला पड़े तो हमने रहना कैसे है। 2 कंट्री के साथ या यूएसए के साथ लोग हो जाएंगे या ईरान के साथ लोग हो जाएंगे, तो इन्हीं की डिवाइडेशन होगी, यही 2 पार्टीज़ रहेंगी, इन्हीं के साथ लोग एसोसिएट करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर पाकिस्तान एक सियासी मुल्क है, इनको सियासत आती है, ये पाकिस्तान बहुत इस वार के अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा ले जाए, बहुत बड़ा फायदा ले जाएगा। 2026 से 2030 तक की आज हम प्रिडिक्शन लेकर जा रहे हैं कि बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है कि जंग रुकने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट नज़र आया, जो निचोड़ मुझे नज़र आया, वो यह है कि इनका कहना है कि पाकिस्तान को 2027 में बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, पाकिस्तान के लिए बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। जब ये खबर मैंने सुनी कि जी मेज़बानी में पाकिस्तान आ रहा है, तब तो आधा पाकिस्तान वैसे ही खुश हो गया था। खैर, अल्लाह ताला सबको हामी और नासिर है और हमें पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। अगर हम वैसे जंग में शरीक नहीं हो सकते तो डेफिनेटली हमें उनको दिल में बुरा जानना चाहिए। ज़ुबान से आप या कलम से जवाब दे सकते हैं तो उसका जवाब ज़रूर देना चाहिए, हक़ और सच का साथ दे। बहुत शुक्रिया सर एक दफ़ा फिर आपके कीमती वक्त का। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।